बीजेपी तो मैं हुई, मेरे पिताजी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे 6 साल, वहाँ आके उनका टाइम गया। टाइम जितना लिखा होता है उतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसने मरना है उसने मरना है, जिसने नहीं मरना नहीं मरना, लेकिन उन्हें मोक्ष जरूर प्राप्त हुआ होगा, उसमें हम जाएंगे। लेकिन कल हम गंगा जमुना सरस्वती के दर्शन, उसमें संगम के अंदर डुबकी, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी जगह में डुबकी मारूं जहाँ कोई भी ना हो, जहाँ ये तीनों मिल रही हो, वहाँ अगर अलाउड होगा तो वहाँ ज़रूर जाऊँगा। चाहे कि पास हुआ, इतना बढ़िया बजट चल रहा था, सारे लोग तालियां मार रहे थे, और ऑपोजिशन ऐसा था जैसे कि शमशान घाट पे बैठे हैं। तो ये गलत बात है, क्योंकि मैं आज तक कुंभ में नहीं आया था, और ऐसे कुंभ में आने का मौका मिला है। आम आदमी की तरह करेंगे, हमें कोई वीआईपी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके 4 पीढ़ी पीछे चले जाओगे, 5 पीढ़ी पीछे जाओगे, तो ज़रूर उसके पिताजी का नाम उदय या कुछ राम जी कुछ भी होगा। योगी जी, मोदी जी, ये ऊपर वाले ने, भगवान ने हमें अपने ही बच्चे भेजे, जो ये मेरे, याद रखना कि 20, 30, 40 साल बाद ये पूजे जाएंगे। बचपन में स्कूल के टाइम पे काशी आए हैं। अयोध्या जी हर साल आ रहे हैं 6-7 साल से। बस सोचता रहता था काशी आना है, प्रयागराज आना है, लेकिन लगता है ऊपर वाले ने, यानी हमारे वीर जी मलाई चाप वालों ने देख के रखा था कि महाकुंभ के समय ये शुभ घड़ी आएगी। बहुत खुशी है, आज मैं यहाँ हूँ, रात को मैं महाकुंभ की तरफ प्रस्थान करूँगा। बस स्नान करेंगे। मुझे पता नहीं था कि इतने महान दिन पे मैं पहुँचूँगा। 3 तारीख को मैं वहाँ हूँ, और अयोध्या तो मैं बहुत आया हूँ, लेकिन यहाँ बनारस, सब लोग मुझे बोलते हैं जब बनारस की धरती पे जाएगा तब तो ये समझ में आएगा कि उसमें कुछ खास, एक अलग ही पावर है, अलग ही वाइब है। वो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ है। और किस्मत वाले हैं जो बनारस के लोग हो, आप सब यहाँ पैदा हुए हो, यहीं रहते हो। हम तो एक बार आए हैं और हमें समझ में आ रहा है इस धरती में जो पावर है। आप लोगों के पास दुनिया का सबसे बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे मोदी जी हैं। तो आई थिंक बनारस आगे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। सबसे ओल्डेस्ट सिटी है दुनिया का आई थिंक, और बहुत महान स्थान है। अब मैं प्रे कर रहा हूँ कि वीर जी मलाई चाप खोलने के बाद मंदिर भी जा सकूँ, दर्शन भी कर सकूँ। सुना है कि आरती संडे को आई थिंक नहीं होती है, या पब्लिक के लिए नहीं होती, तो शायद आरती नहीं देख पाएंगे, लेकिन मंदिर के दर्शन ज़रूर करना चाहेंगे। बहुत खुशी का अनुभव रहा। मैं सदियों से देखते आ रहा हूँ कि हिंदुस्तान में टूरिस्ट तो आते हैं, लेकिन ऐसे फॉरेन टूरिस्ट पहली बार ज़िंदगी में मैंने देखा। जो मेरे प्लेन में 70% फॉरेन के टूरिस्ट थे। तो बड़ी खुशी की बात है कि ये जो महाकुंभ हमें योगी जी ने जो समझाया है, कि सारी दुनिया को ही बता दिया कि इतनी महान चीज़ होने जा रही है, 144 साल के बाद होने जा रही है, तो हम सबको भी समझ में आया। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि मैं आज तक कुंभ में नहीं आया था, और ऐसे कुंभ में आने का मौका मिला है। तो बस स्वामी कैलाशानंद जी हैं, उनके आश्रम में जाएंगे, उनके साथ हो सका तो एक बार स्नान करेंगे या खुद करेंगे। आम आदमी की तरह करेंगे, हमें कोई वीआईपी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इस मौके पे वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बड़ी खुशी हुई है कि हम वहाँ आ सके, यहाँ आ सके। थैंक यू सो मच कि वीर जी मलाई चाप वालों ने, आप जिम के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये भी बड़ी खुशी की बात है। पहली बार ज़िंदगी में कोई दूसरे मकसद के लिए जिम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बहुत अच्छा। अरे यही बैठी है जो लेडी की लात पड़ेगी, कभी नॉनवेज मत खाना। हाँ, तो आज उद्घाटन में, रेस्टोरेंट के उद्घाटन में आया, तो क्या कहेंगे? देखो, मेरे पिताजी ने कहा था जब हनुमान जी की सेवा में उतरोगे, हनुमान जी की जब भी मैं सेवा में उतरता हूँ, नॉनवेज नहीं, कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचना भी नहीं। सोचोगे भी तो दिमाग में सोचोगे तो भी लात पड़ेगी। तो इतना पावर हनुमान जी में। यहाँ भी हनुमान जी विराजे हैं ऊपर ही जिम में। जिम वालों के तो बिना हनुमान जी के जिम, हनुमान जी के बिना जिम अधूरा। तो हनुमान जी की जो कृपा है पिताजी पर तो बनी थी, अब मुझे लगता है मेरे पे भी बनी है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। और उनकी सेवा में जितना हो सके मैं करता हूँ, श्रद्धा से करता हूँ। बहुत मुश्किल है वो कुश्ती वाला सिस्टम,
बहुत कोशिश की, चंदगी राम जी ने बहुत कोशिश की, बद्री अखाड़े वालों ने बहुत कोशिश की कि मैं पहलवान बन जाऊं, लेकिन आई थिंक वो बहुत ही मेहनत वाला काम है और उसमें लगन ऐसी होनी चाहिए कि इंसान 1 मिनट भी ये नहीं निकाल सकता कुछ और सोचने के लिए। तो जो ये कड़ी मेहनत हमारे पिताजी ने की थी, वो गरीबी से उठे थे, खाने के भी यानी तकलीफ़ थी, छोटी सी ज़मीन थी, बहुत बड़ा परिवार था, तो उनने वो कड़ी मेहनत करके वो स्थान ग्रहण किया जो पूरी दुनिया में, सब पूरे विश्व में सबसे ताकतवर इंसान बने। हमारी फैमिली में 2 लोगों ने कोशिश की लेकिन वो चोटी तक नहीं पहुंच पाए। तो मैं पिताजी को पूछता था कि वो क्यों नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने कहा वो उनने पिक्चर देखने चले गए थे 3 घंटे। अच्छा, उसी में तो टाइम 3 घंटे जब वो पिक्चर देखने गए थे, दूसरा आदमी या तो सो रहा था या वर्जिश कर रहा था। नहीं, अब देखिए, वो साउथ के लोग जो हैं वो पिक्चर बनाते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ के पिक्चर बनाते हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान ऐसे लगे कि जो हीरो है वो हीरो है, और वो ऐसे टॉपिक पे पिक्चर बनाते हैं जो लोगों को टच करता है और बहुत बढ़िया फिल्म बनाते हैं वो। हमारे जो लोग हैं वो ऐसी फिल्में बनाते हैं जो पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं बनती। वो सोचने के बाद ये पिक्चर बहुत बढ़िया बनाई हमने, लेकिन वो खाली मुंबई के लिए होती है या खाली दिल्ली के लिए होती है। जब फिल्म पूरे हिंदुस्तान के लिए बनती है तो वो चलती है। आई थिंक बहुत ज़ोर से 2-3 पिक्चरें बहुत हिट हुई हैं, स्त्री हिट हुई है, ऐसी पिक्चरें जब अच्छी बनती है। समय समय पे सनातन को मतलब चोट पहुंचाई जाती है, मतलब टारगेट किया जाता है। ऐसे में पवित्र धरती पर काशी में आया है और काशी में मतलब मांस मदिरा मुक्त 2 किलोमीटर के दायरे में है। तो आप चूँकि रेस्टोरेंट और फिटनेस दोनों बता दें, क्या मांस मदिरा सेवन करना चाहिए? ये मांस मदिरा तो सबके ऊपर है, जो सेवन करता है उसके ऊपर है। हमारे पिताजी ने हमें कभी भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ के लिए रोका नहीं था। सिर्फ जब मैंने हनुमान जी की सेवा करने उतरा तब उनने मुझे बुलाया और समझाया कि देख बिंदु, ये जो तू करने जा रहा है ना, ये जो कार्य है ये बहुत ही अलग है। तुझे आज तक तूने जितना भी काम किया मैं कभी कुछ बोला नहीं, पर आज तू पहली बार, मेरा एक शो था जय वीर हनुमान, वो टीवी पे आने वाला था और पहला दिन मैं शूटिंग करने जा रहा था। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला सुन, जैसे ही रात हो गई तूने कुछ भी, यानी पीना तो दूर की बात है, खाना भी दूर की बात है, सोचना नहीं है। तो सोचोगे भी अगर दिमाग में कुछ गलत, तो हनुमान जी में इतनी पावर है कि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आपको ऐसी लात बोलते मारेंगे कि तुझे पता भी नहीं चलेगा तेरे साथ हुआ क्या। तो मैं किस्मत वाला हूँ, मुझे 30 साल हो गए उनकी सेवा करते हुए। जब भी मैं उनकी सेवा करता हूँ पूरी श्रद्धा से करता हूँ और पूरे मेहनत से करता हूँ, दिल से हनुमान जी जय श्री राम बोलते हुए करता हूँ। अलग बैठता हूँ, लोगों के साथ भी नहीं बैठता, क्योंकि कोई और बात करेगा तो किसी ने कुछ उल्टी पुल्टी बात कर दी तो वो भी ठीक नहीं है। हमारा एक शो है जय श्री राम पुनीत इस्सर का, वो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। वो एक दिन यहाँ भी आएगा, बनारस में भी हम करेंगे पक्का। तो उसमें भी जब भी मैं काम करता हूँ तो जब भी हम हनुमान जी की सेवा में उतरते हैं। पुनीत इस्सर ने ज़िंदगी भर नॉन वेज खाया है, उन्हें कभी शराब तो कभी पी नहीं, लेकिन नॉन वेज खाया है। सडनली पता नहीं उनको क्या हुआ, 4-5 महीने से वो बोल रहे हैं बिंदु मैं भी वेजिटेरियन हो गया हूँ। तो वेजिटेरियन में बहुत पावर है, बहुत दम है और बहुत अच्छा खाना है। हमने जो वीर जी मलाई चाप निकाला है वो ऐसा है कि आप लोग डर मत जाना बनारस वासियों, क्योंकि नाम भाई यहाँ नाम चेंज किया है कि चिकन विकन ही है। हाँ, तो नाम ऐसे है चिकन मटन, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा कीटाणु भी नहीं है। ये सारे के सारे ऐसे शुद्ध शाकाहारी है। जो वीर जी मलाई चाप के मालिक हैं वो तो पूरे टाइम गुरुद्वारे में रहते हैं और बहुत ही शाकाहारी हैं। मैं सब कुछ खाता पीता हूँ, लेकिन मैं ट्यूसडे को एक बार मंदिर गया था माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने। तो उनने मुझे बुलाया, जो वहाँ के जो पंडित जी हैं, हमारे गुरुजी थे साथ में, और उन्होंने कहा बिंदु खाना पीना खा। 4-5 साल हो गए इस बात को। उन्होंने कहा बैठ। तो मैं बैठा, खाना पीना खाने के बाद बोला आज तुझे हम वादा चाहते हैं, ये धागा भी वहीं का है। उन्होंने कहा हमें ना हनुमान जी का कुछ ना कुछ तेरे अंदर दिखता है, आज के बाद तूने ट्यूसडे को कोई भी चीज़ को टच नहीं करना, कोई भी रॉन्ग कुछ काम नहीं करना। ट्यूसडे तेरे लिए फिक्स हो गया। वो दिन और आज का दिन रोज़ सुबह 4 बजे मंडे की रात को मुझे गुरुजी का मैसेज आता है, लेकिन मेरे दिल में जहन में बैठ चुका है कि हनुमान जी का आशीर्वाद जो हमारे ऊपर बना है, हमने कुछ भी नहीं करना ऐसा। मेन चीज़ है कि मैं जिस तरीके से इन्हें कविता सुनाई कि सब मानव के साथ इंसान के साथ प्यार करे, तो मैं वैसा हूँ जो मानता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं ही भाई भाई। हम सब यहीं से बने हैं, सनातन धर्म से बने हैं। हिंदुस्तान में एक भी ऐसा आदमी नहीं है
जो सनातनी धर्म से शुरू नहीं हुआ। उसका नाम आज चाहे मोहम्मद है, चाहे उस्मान है, लेकिन उसके 4 पीढ़ी पीछे चले जाओगे, 5 पीढ़ी पीछे जाओगे तो ज़रूर उसके पिताजी का नाम उदय या कुछ राम जी कुछ भी होगा। तो ऐसे 800 साल मुग़लों ने इस देश पे राज किया। उनने कोशिश की कि पूरा का पूरा देश मुस्लिम देश हो जाए, लेकिन ये देश ऐसा है कि सनातन ऐसा धर्म है जो सबसे ऊपर है, जिसने जो बोलते हैं ना, हम विश्व को अपना कुटुंब तो मानते ही मानते हैं, और ये धर्म जो ऐसा है ये कभी ज़िंदगी में इसको कुछ नहीं हो सकता। कोई भी जगह हिंदुस्तान में ऐसी नहीं है जहाँ नीचे मंदिर नहीं है। तो अगर प्रयागराज में भी जा रहा है तो योगी जी के कार्यशैली को कैसे आप देखते हैं? योगी जी जैसे इंसान बहुत कम आते हैं। योगी जी, मोदी जी, ये ऊपर वाले ने भगवान ने हमें अपने ही बच्चे भेजे हैं जो कि ये मेरे, याद रखना कि 20, 30, 40 साल बाद ये पूजे जाएंगे। ये 100% श्योर है कि इंडिया इन्हें पूजेगा। ऐसे लोग धरती पे बहुत कम पैदा होते हैं, ऐसे लोग जो निस्वार्थ सिर्फ अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए काम करते हैं, उनमें से योगी जी और मोदी जी हैं। ये ऐसे लोग बार बार नहीं आएंगे, और हाँ, हर चीज़ के दर्शन कर लेंगे जितना हो सके आज प्रयागराज जाने से पहले। ये इन लोग के ऊपर है कहाँ ले जाएंगे। मैं तो चाह रहा हूँ कि वहाँ हनुमान जी जो लेटे हैं वहाँ उनके भी दर्शन कर लें। लेटे हनुमान जी। हाँ, संकट मोचन में भी हनुमान जी, तो मैं जहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ उनके मंदिर में पक्का जाता हूँ। तो ये मंदिर कैसे रह जाएगा, यहाँ भी आपको समझना पड़ेगा। काशी जो है वो बहुत सबसे पुराना शहर है पूरी दुनिया का, ओल्डेस्ट सिटी। तो ऑब्वियसली जब ये शहर बना था तो थोड़े चंद लोगों के लिए बना था, छोटी छोटी सड़कें थी। सोचा ही नहीं था कि ऐसा बड़ा काशी बनेगा, करोड़ों लोग आएंगे। आज पता नहीं कितने करोड़ भी आ जाएं तो चलता है। तो 10 साल से आई थिंक मोदी जी जब से यहाँ आ गए, तो ऑब्वियसली मोदी जी पूरे भारत को ही चेंज कर रहे, तो उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी तो अलग होगी। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि ऑलरेडी अयोध्या जी तो पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 स्थान बन चुका है, पूरे वर्ल्ड का। आई थिंक उससे ज़्यादा श्रद्धालु पूरी दुनिया में किधर भी नहीं आते। और अब सब ने सोच लिया है कि जब हम जाएंगे तो ये तीनों जगह जाएंगे। तो जब 3 जगह का एक ये बोलते हैं जो जैसे तीर्थ होता था, अलग अलग जगह जाते थे, ये एक अलग तीर्थ बन गया है, अयोध्या, बनारस और प्रयागराज। तो अब जो भी आ रहा है, हमारे जितने भी दोस्त मुंबई से आए कुंभ, वो सारे यहाँ भी आए, वहाँ भी गए। तो ये एक अलग बात है कि महाकुंभ के समय बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, करोड़ों में, 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़। तो ये जो सुविधा है, ये जो हमने सोचा भी नहीं था, ऐसी संख्या आने लग गई है। तो योगी जी ने जो अरेंजमेंट की है, अनबिलीवेबल अरेंजमेंट किया है। जो भी वहाँ जाके आया बोला वाह कमाल है, कैसे किया इनने। ऑब्वियसली जब इतने सारे लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ हादसा भी होता है। तो दुख हुआ कि इतने बढ़िया कार्यक्रम में थोड़ा सा हादसा हुआ। पर ये जो बोलते हैं ऊपर वाले की माया है, जो वो चाहेगा, जब तक हमारी सांस है तब तक ये हम जिएंगे। जिस दिन सांस ख़त्म होनी है, शायद उनके नसीब में वो लिखा था। हम ये नहीं मानते कि उनका टाइम ज़्यादा लिखा था और वहाँ आके उनका टाइम गया। टाइम जितना लिखा होता है उतना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसने मरना है उसने मरना है, जिसने नहीं मरना नहीं मरना, लेकिन उन्हें मोक्ष जरूर प्राप्त हुआ होगा। और हम सब सोचते हैं कि हम महाकुंभ में जाएं। उस चीज़ से मुझे लगता है कि मैंने आधा सेकंड के लिए भी नहीं सोचा कि नहीं जाएंगे। हमने सोचा हुआ था कि भाई यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। अब जब मुझे पता चला कि मेरा वो दिन भी वही है, बड़ा दिन 3 तारीख को, तो मैंने कहा भाई लोगों को तंग नहीं होना चाहिए, हम पहुँचेंगे। अब वहाँ जाके हम कोई अलग तरीके से या कोई और तरीके से नहीं जाना चाहते। जो तरीका बेस्ट होगा, जो हमें लगेगा यार सही है, उसमें हम जाएंगे। लेकिन कल हम गंगा जमुना सरस्वती के दर्शन, उसमें संगम के अंदर डुबकी, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी जगह में डुबकी मारूं जहाँ कोई भी ना हो, जहाँ ये तीनों मिल रही हो। वहाँ अगर अलाउड होगा तो वहाँ ज़रूर जाऊँगा, चाहे कितना भी डीप हो। मुझे बहुत बार ऑफर आए राजनीति के, बहुत जगह से मुझे बोला आप खड़े हो जाओ। लेकिन मेरा क्या प्रॉब्लम है कि जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और नाम भी भूल जाता हूँ। जो अपने कार्य करता है उनके नाम भी नहीं याद रहने वाले मुझे। लेकिन जब कोई मुझे कोई तकलीफ़ सुनाता है तो मेरे दिल में छू जाती है और मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ। जब तक वो काम नहीं होगा तो मैं सो नहीं पाऊँगा चैन से। तो ये काम मेरे लिए आई थिंक नहीं है। कोई आएगा बोलेगा नलका मेरा नहीं, कोई आएगा बोला पानी मेरा नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। तो मैं बस इतना है कि जब हमारे, मुझे याद है 2010 में
हमारे पिताजी ने मुझे ऊपर बुलाया था, 2010-11 की बात है, और बोला ये देश का भंटा बिठा दिया कांग्रेस ने, बर्बाद कर दिया देश को, याद रखना कि मैं तो नहीं रहूँगा लेकिन 2014 में बीजेपी आएगी बहुत ज़ोर से। मैं कहा बहुत अच्छी बात है डैड। बोला लेकिन अडवाणी जी नहीं बनेंगे। अडवाणी जी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? मतलब मोदी बनेगा। तो मैं शॉक था, कभी किसी ने पूरे हिंदुस्तान में ये सोचा नहीं था कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मेरे पिताजी बोल रहे हैं मुझे मोदी जी आएंगे और 3 बार जीतेंगे और ये देश को ऐसा बदल के देंगे कि आपके बच्चों को एक बहुत ही अलग, बहुत ही बढ़िया हिंदुस्तान मिलेगा। तो मुझे लगा डैडी ऐसे ही बोल रहे हैं। और वो 2012 में चले गए, हनुमान जी के पास जाके बैठ गए उनकी गोद में, उनके पैरों पे। और जब 2014 आया तो मैं देखा सच्ची मोदी जी जीत गए। तो मैं शौक था कि मोदी जी कैसे बन गए प्रधानमंत्री। और 2019, 2024 में तो मैं तो बोलता रहा अब की बार 300 पार, 300 पार, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पिताजी भी भगवान के इंसान थे, यानी आदमी जो वरदान था उनको, और उन्हें जो बोला था वो मुझे दिख रहा है होता हुआ। हम सबको, पूरे देश को मिलकर आज मैंने देखा कि बजट पास हुआ, इतना बढ़िया बजट चल रहा था, सारे लोग तालियां मार रहे थे और ऑपोजिशन ऐसा था जैसे कि शमशान घाट पे बैठे हैं। तो ये गलत बात है। आप सब देश की सेवा कर रहे हैं, आपको चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके गए हैं, चाहे आप कोई भी पार्टी के हो। जब कुछ अच्छा हो तो उसे सराहें, उसे तालियां बजाएं, और जब कुछ बुरा हो तो उसका जितना हो सके आप उसका बोले कि ये बुरा है। तो आई थिंक जो जिस दिशा में देश चल रहा है, हम सबको बहुत खुश होना चाहिए। हमारा धर्म जो है वो वापस आ रहा है। हम सिख हैं, मैं रंधावा हूँ, पंजाब का सिख पगड़ी वाला, लेकिन ऑब्वियसली सिख कहाँ से आए? एक बड़ा बेटा दिया गया और वो सिख बना हिंदुओं का बड़ा बेटा। तो लोग जब हंसते, मुझे हंसी आती है कि कई बार कोई बोलता है खालिस्तान चाहिए, कोई बोलता है कुछ चाहिए। तो ये सब बकवास है। हम लोग बहुत लकी हैं, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। इस देश को भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, जो भी बोलें, ये देश हमारा है और इसे हमने सबने मिलके अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ाना। देखो भाई, योगी जी हमारे दिल के इतने करीब है। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ उनको पता है कि जब मैं बिंदु को बोलूँगा उठ तो वो उठ जाएगा, बैठ तो बैठ जाएगा। तो समझ जाए, तो आप ऐसे गलत, बीजेपी तो मैं हुई, मेरे पिताजी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे 6 साल। मैं बीजेपी की सिवा और किसी के बारे में कभी लाइफ में किधर जाता नहीं। बीजेपी का कल ही मैं वो करके आया हूँ, अशोक गोयल जी का पूरा प्रचार करके आया हूँ। वहाँ खड़े हैं वो मॉडल टाउन में दिल्ली। तो बीजेपी के साथ हम स्टार्टिंग से हैं और एंड तक रहेंगे।